हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही कॉमन सी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आजकल बहुत से लोगों में देखने को मिल जाती है, और वो समस्या है मोटापा। मोटापा आजकल एक ऐसी समस्या है जिसने बहुत से लोगों को घेर रखा है, और मोटापे की वजह से लोग बहुत सारी बीमारियों के बीच चपेट में आ चुके हैं। मोटापा एक ऐसी चीज़ है जिसे बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती है। और जो मोटापा है वो धीरे धीरे बढ़ता तो रहता है, लेकिन जब ये कम होने का काम आता है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मोटापा बढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इसे घटाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और मोटापा बढ़ने की हालांकि वजह बहुत सी हो सकती है, लेकिन इसकी अगर मुख्य वजह हम बात करें तो आजकल का खान पान और बैठकर कुर्सी पर काम करना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। आजकल लोग हैं वो ना ही तो एक्सरसाइज सही से कर पाते हैं, और जो खाना है वो भी घर का बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना भी लोग खाने लग गए हैं, और इस वजह से उनका जो मोटापा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और अगर हम सही से सही तरीके से खाना खाएंगे और थोड़ी बहुत ही सही दिन में एक्सरसाइज करेंगे तो ये जो मोटापा है वो वैसे ही कम होने लग जाएगा। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनका काम ही ऐसा होता है, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता है। और ये बात सही भी है। आजकल की भागदौड़ बड़ी लाइफ में लोगों को वक्त बहुत कम मिल पाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही वेट लॉस रेमेडी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही आसान सी है, और इसे बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही ये कोई बहुत महंगी है। ये एक ऐसी रेमेडी है जो आपके किचन में बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएगी, और बहुत ही सस्ती भी है। इन सारी चीज़ों को मिलाकर आपको एक चूरन बना लेना है, और इस चूरन को आप 15 से 20 दिन या महीने भर आराम से ले सकते हैं। आप इस चूरन को बनाकर एक कांच के किसी भी जार में डब्बे में रख लीजिए, और आप इसे रोज़ एक एक चम्मच यूज़ कीजिए। आप देखेंगे कि महीने या 20 दिन के अंदर जो आपका वेट है वो बहुत हद तक कम होने लग गया है। आपका जो पेट है वो आपको हल्का लगने लग गया है। इस रेमेडी से आपका जो पेट है वो तो कम होगा ही, साथ ही अगर आपको गैस बनती है वो भी नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन रहता है वो भी नहीं रहेगा, और आपका पेट जो है वो पूरी तरह से साफ रहने लग जाएगा। तो जो पहला इंग्रेडिएंट्स है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अलसी। जो अलसी होती है उसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और इसमें जो ओमेगा 3 है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर हम अलसी को फीट कटर का नाम दें तो इसमें गलत नहीं होगा। तो आपको सबसे पहला जो लेना है वो है अलसी। जो अलसी होती है वो हमारे वेट को घटाने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण रखने में बहुत मदद करती है। दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ है दूसरी जो चीज़ आपको लेनी है वो चीज़ है सौंफ। सौंफ जो होती है वो भी वजन को कम करने में बहुत मदद करती है, और सौंफ से जो हमारा पेट है वो भी बहुत हद तक कम रहने लग जाता है। और साथ ही जो सौंफ है वो पेट साफ करने में, गैस नहीं बनने देती है, इन सारी चीज़ों में भी बहुत मदद करती है। तीसरी जो आपको चीज़ लेनी है वो है अजवाइन। अजवाइन जो होती है इसके बारे में आपने सुना ही होगा कि अजवाइन वजन को कम करने में बहुत हद तक मदद करती है, और अजवाइन आपको पेट को साफ रखती है, और आपकी चर्बी को पिघलाने में ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो आपको तीसरी चीज़ लेनी है अजवाइन, और चौथी जो चीज़ लेनी है वो है जीरा। जो जीरा होता है वो भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही जो शरीर में गंदगी जमा हो जाती है उसे निकालने में भी जो जीरा है वो बहुत मदद करता है। ये हमारे जो गंदे टॉक्सिन्स होते हैं इसे बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। अब जो आखिरी चीज़ आपको लेनी है वो है अरहर। जो अरहर होती है वो भी मार्केट में आराम से मिल जाती है। जो छोटी अरहर होती है वो आपको लेनी है, और अगर आप चाहें तो अरहर का जो पाउडर है वो भी मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अब आपको इसे बनाना कैसा है? अब आपको इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो अरहर है
वो 50 ग्राम लेनी है। 50 ग्राम अरहर को आपको किसी भी तवे पे या कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है, क्योंकि अगर अरहर को आप पीसेंगे तो अरहर जो होती है वो थोड़ी टाइट होती है, तो अगर आप इसे पीसेंगे तो हो सकता है इससे आपकी मिक्सी ख़राब हो जाए, क्योंकि इसे पीसना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन आप अगर इसे रोस्ट कर लेंगे तो इसे पीसना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अरहर को हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है, और इसके बाद में जो बाकी की सारी चीज़ें हैं, चाहे तो वो जीरा हो, अजवाइन हो, सौंफ हो, जो भी आपने सारी और चीज़ें ली है, इन सारी चीज़ों को भी आपको साथ में रोस्ट कर लेना है। सबसे पहले अरहर को थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कीजिए, और अरहर में ही बाकी की जो चीज़ें बची हुई है इन्हें भी आप साथ में रोस्ट कर लीजिए। और जब ये हल्की हल्की रोस्ट हो जाती हैं तो आपको थोड़ा इसको ठंडा करिए, और फिर मिक्सी के अंदर आप इसे पीस कर एक पाउडर बना लीजिए। और जब ये पाउडर बन जाए तो आपको इसे कांच के बर्तन में स्टोर करके रख देना है। और इसे रखने के बाद में अब आपको इसे लेना कैसे है, आपको इसे रात को सोने से पहले लेना है। जब आप खाना खा लें, कोशिश कीजिए कि जो आपका खाना है वो समय पर पूरा हो जाए, यानी कि आप लगभग 6 से 7 बजे तक अपना खाना फिनिश कर लीजिए। और 6 से 7 बजे के बाद खाना खाने के बाद में थोड़ा बहुत ही सही, चाहे तो 15-20 मिनट ही सही, आप थोड़ा टहलना भी शुरू कीजिए, जिससे कि आपका हाजमा भी बहुत बढ़िया रह सके। और खाना खाने के बाद में आपको लगभग 1 घंटे के बाद में आपको गर्म पानी करना है। जो गर्म पानी है हल्का गुनगुना जब रह जाए तो आपको इन सारी चीज़ें जो आपने रोस्ट करके रखी है उसका 1 चम्मच लेना है, यानी कि इनको आप बराबर मात्रा में ले सकते हैं, 50-50 ग्राम हर एक चीज़ को ले सकते हैं। यानी कि आपको जो भी चीज़ें हैं उसकी 50-50 ग्राम लेके ही आपको रोस्ट करना है। और जब ये आपको पाउडर बन के जो आपने बनाया है, उसको जो भी आपने गर्म पानी किया है उस पानी में 1 चम्मच पाउडर को घोल लेना है। और घोलने के बाद में आपको इसे सिप सिप करके पीना है। लेकिन कई लोगों की ये भी शिकायत होती है कि वो पानी में घोलने के बाद में इसे नहीं पी पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को इसका जो स्वाद है वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप इस चूर्ण का 1 चम्मच लेके फाकी मार लीजिए, और फाकी मारने के बाद में आप जो गर्म पानी है इसे पी लीजिए, यानी गर्म पानी के साथ में आपको इसकी 1 चम्मच लेनी है। और फिर आप सो जाइए। आप चाहे तो इसे 2 टाइम सुबह और शाम को भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो इसे दिक्कत होती है या आपको थोड़ा गर्मी का अनुभव लग रहा है तो आप इसे 1 टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 1 महीने में आपका जो वज़न है वो ज़्यादा भी नहीं तो 5 किलो के आसपास तो आपका कम हो ही जाएगा। आप इसे लंबे टाइम तक रेगुलर भी ले सकते हैं, ये आपके नुकसान नहीं करेगी, बल्कि ये तो आपके शरीर के बहुत से पोषक तत्वों की कमी को पूरा करेगी। तो ये आपको नुकसान करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप इसे आराम से लंबे टाइम तक लीजिए, और आपका जो वज़न है उसे आप कम करिए, और साथ ही आपका पेट साफ रहेगा, और आपको जो भी इंडाइजेशन की दिक्कत है वो भी इससे ठीक हो जाएगी। और आप इसे लेकर देखिए, इसका आपको रिज़ल्ट कैसा मिलता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।